नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार दिवाली पर बड़े सियासी धमाके हो रहे हैं और मुद्दा यह बन गया है कि क्या देश में एक बड़ा सनातनी वोट बैंक तैयार हो गया है, जिसे बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक आपने सिर्फ वोट बैंक को लेकर तुष्टीकरण का आरोप देखा था, लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक है तो सेफ है, बटोंगे तो कटोंगे, बुर्का बनाम विकास जैसे मुद्दों के दम पर ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी सियासी चाल चल रही है। वैसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नए दौर की इस सियासत में विपक्ष की जाति वाली सियासत का दी एंड हो गया है। आज जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की यह सबसे बड़ी चर्चा आज के इस सबसे बड़े कार्यक्रम के अंदर। अभिनंदन आपका। दिवाली के माहौल के बीच सियासी पटाखे और फुलझड़ियों वाला एक्शन भी शुरू हो चुका है। ये दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा उठाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। दीपावली पे इस तरह से ज्ञान दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा था मठाधीश तो माफिया होते हैं, पर ये मौलवी पर कुछ नहीं बोलते। ये वही लोग हैं जो आतंकियों का धर्म देखकर भी उनको छुड़ाने की पैरवी करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर रोक लगाता है। मोदी विरोध में उतरते उतरते आज किस प्रकार से सनातन विरोध, अयोध्या के विरोध में। सीएम योगी बिहार पहुंचे तो विकास वर्सेस बुर्का का चुनावी एंगल दिया। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। इसके बाद राजनीति में 80-20 वाला 3 साल पुराना दौर याद आया और चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या देश में एक बड़ा सनातन वोट बैंक तैयार हो चुका है, जिसका सीधा कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी से है। इस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले से यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ था, लेकिन विपक्ष भी खुद को सूट करने वाले मुद्दे तलाश रहा है। बिहार में महिला वोटर्स का बुर्का हटाकर जांच की बात सामने आई तो विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास किया। बीजेपी हार से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है। नए नियम बनाएगी, नए कानून लाएगी। योगी आदित्यनाथ जी, आप एजेंडा की राजनीति के तहत, आप ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत और नफरत के माहौल को खड़ा रखने के लिए जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को ये पसंद नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं। इनको बिना बुर्के में चाहिए महिलाएं। बुर्के में देखना ठीक नहीं लग रहा है, बिना बुर्के के देखेंगी महिलाओं को। अरे कुछ तो लाज शर्म आप लोग रखिए भाई, कुछ तो हया रखिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका का पाठ पढ़ाया। जिक्र आया राहुल गांधी का, तो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप महाराष्ट्र से आते हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, नेशनल इलेक्शन में वोट चोरी हो गई। चुनाव में हार जीत होती है जी, हम भी अनेक बार चुनाव हारे, कांग्रेस भी जीती है। और जब चुनाव हारते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। वो कह रहे वो प्रूफ दे, और मुझे लगता है कि तकरार करें, कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, उनको अधिकार है। एक सवाल विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को लेकर भी उठ रहा है। आज बिहार में पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन विपक्ष के तालमेल का कोई अता पता नहीं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच हो देश की सबसे बड़ी बहस।